आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। यहां पर लेकर आई आप सबके लिए हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट। इस शो में हम आपको बताते हैं वो सीक्रेट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के जिससे लोग रूबरू भी होते हैं, लोग इस बारे में बात भी करते हैं, लोग काफी ज्यादा इस बारे में बात करते हुए हैरान भी रह जाते हैं। आज हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं कैसा है रिश्ता धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का अपने ससुर जी के साथ। जी हाँ, हमने आज तक बताया आपको दीवा, डांसिंग दीवा, धक धक गर्ल, डांसिंग क्वीन, 80 के दशक की सुपरस्टार माधुरी के बारे में, जो उनके बच्चों से जुड़ी होती है यानी कि अरीन और रियान नैने से, उनकी मॉम से जुड़ी होती है और उनके हस्बैंड यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट श्रीराम माधव नैने से जुड़ी होती है। लेकिन माधुरी की फैमिली से तो लोग वाकिफ है। माधुरी के एक ब्रदर है और एक सिस्टर भी है। ब्रदर अमेरिका में रहे थे और ब्रदर के थ्रू ही माधुरी श्रीराम माधव नैने से मिली और अमेरिकन इस डॉक्टर से, इस सर्जन से, इस कार्डियोलॉजिस्ट से माधुरी दीक्षित को प्यार हो गया। वो प्यार इसलिए हुआ क्योंकि माधुरी के नाम पहचान से वाकिफ न होने के कारण माधुरी के साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करते थे श्रीराम माधव नैने। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि श्रीराम माधव नैने के फैमिली वालों ने भी माधुरी को खुले दिल से स्वीकारा। फैमिली बैकग्राउंड जिस माधुरी का बहुत नॉर्मल मीडियम फैमिली से था, वो माधुरी बॉलीवुड में किस तरह की फिल्में कर चुकी हैं सब जानते हैं। माधुरी दीक्षित ने कुछ ऐसी भी फिल्म की है, एग्जाम्पल बोध और दयावान, जिसकी वजह से माधुरी आज भी रिग्रेट करती है कि बड़े एक्टर्स के साथ, अपने से बहुत बड़े एक्टर के साथ, उम्र में बहुत ज्यादा होने के बावजूद विनोद खन्ना जैसे एक्टर के साथ उन्होंने ऑन स्क्रीन रोमांस किया, जिसका उन्हें गिला शिकवा हमेशा अपने आप से रहेगा क्योंकि इस वक्त जरूरत थी। कमर्शियल एंगल की फिल्में वो करती थी जिसे लेकर उन पर ब्लेम भी आया था। लेकिन माधुरी संजय दत्त के साथ अपने कंट्रोवर्शियल अफेयर को लेकर जितना क्रिटिसिज्म झेल चुकी थी, उसी दौर में 90s के समय में बॉलीवुड में करियर के पीक पर माधुरी को बड़ा झटका लगा था कि संजय दत्त को जेल हुआ और वो उनके साथ टूटते रिश्ते को संभालते हुए कैसे बॉलीवुड में काम कर पाती, मीडिया का वो सामना कैसे करती। ऐसे में श्रीराम माधव नैने ने उनसे जब शादी की थी, उनके बारे में जानने के बावजूद, सारे उनके पास्ट के बारे में जानने के बावजूद, तब उनके हस्बैंड ही नहीं बल्कि हस्बैंड की पूरी फैमिली ने भी माधुरी को खुलकर एक्सेप्ट किया। तो आज वो जो ससुर जी है माधुरी के, जो उनके पिता सम्मान रहे हैं, क्योंकि माधुरी के पिता के जाने के बाद माधुरी के ससुर ही उनके पिता जैसे रहे हैं। अमिताभ और ऐश्वर्या की तरह एग्जाम्पल माधुरी अपने ससुर के साथ कैसे सेट करती आई है, आज हमारे शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में इसी बारे में हम बात करेंगे आप सबके बीच। जी हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट माधुरी की जिंदगी में उनके प्यारे से हस्बैंड के अलावा उनकी प्यारी फैमिली में उनके बहुत ही लविंग फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, लेकिन फादर इन लॉ की वो बहुत करीब नजर आती है। कैसे किस तरह, ये जानने के लिए आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में देखा जाए तो वाकई में माधुरी दीक्षित जो हैं अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड की फैमिली को जिस तरह संभाल कर रखी है, बॉलीवुड की इतनी बड़ी डिवा होने के बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को लेकर कोई भी सेक्रीफाइस करने से कदम पीछे नहीं रखा। सिर्फ बच्चों के लिए उन्होंने देखा जाए तो 12-13 साल तक बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। और ये सच कहा जाता है कि माधुरी नॉर्मल लाइफ जी रही थी अमेरिका के डेनवर में, और उन्होंने जो है वहाँ पर अपने पति के लिए सुबह उठकर लंच ब्रेकफास्ट बनाकर अर्ली मॉर्निंग नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह एंजॉय किया था लाइफ। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, अपने जो है सो ससुर के साथ माधुरी दीक्षित दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि माधुरी दीक्षित के अगर ससुर की यहाँ बात हो रही है तो माधुरी दीक्षित के ससुर जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं माधुरी दीक्षित के साथ। उनके कंधे पर हाथ रखकर माधुरी ऐसे मस्ती करती अगर नजर आ रही है तो इसकी बड़ी वजह आपको बता दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने ससुर के साथ माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित के जो ससुर जी हैं वो माधुरी दीक्षित का जब भी ख्याल रखते हैं, उन्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि अपनी बहू की तरह। इसलिए माधुरी अपने ससुराल में भी कभी खुद को बहू नहीं बल्कि घर की बेटी समझती हैं, और इसलिए वहाँ हर फैमिली मेंबर के साथ उनका ये स्पेशल मोमेंट
हमेशा देखने को मिला है। आप बात करें अगर माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स के बारे में, तो उनके पेरेंट्स का भी ख्याल बहुत खास तरीके से रखते हुए देखा गया है। श्री राम माधव नेने भी बहुत खास तरीके से अपनी फैमिली में अपने अगर सास ससुर का ख्याल रखते हैं, तो इसकी वजह ये भी है कि माधुरी ने भी श्री राम माधव नेने को कभी अपने परिवार के बीच ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि शादी की अगर एक बॉलीवुड सुपरस्टार से, तो उन्होंने गलती की। माधुरी दीक्षित ने अपने ससुर को कभी भी अपने ससुर नहीं बल्कि अपने पिता के बराबर समझा और बराबर का दर्जा भी दिया। इसलिए अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर उनकी फैमिली की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित के हस्बैंड के साथ साथ यहाँ पर उनके ससुर भी उनके लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम बने रहे। अमेरिका में भी माधुरी दीक्षित के ससुर जी जो हैं, और देखा जाए तो उनके पिता सम्मान ससुर के अलावा उनके अगर देखा जाए तो सासू माँ की बात की जाए तो हमेशा माधुरी की वो सपोर्ट में रही। कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो गलत इंसान से शादी कर बैठी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रहे हैं हमेशा से माधुरी के सास ससुर। माधुरी दीक्षित की अगर सासू माँ की बात की जाए तो आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित की सासू माँ भी बहुत ज़्यादा वेल ओपन माइंडेड रही है। माधुरी अपने हस्बैंड के साथ साथ माधुरी अपने ससुर के साथ ज़्यादा क्लोज नज़र आती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अपने सास ससुर के बीच माधुरी किस तरह से पोज दे रही हैं। तो इस तरह से माधुरी अपने बॉन्ड जो है फैमिली के बीच अपने ससुर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर करती हैं। आज के हमारे शो में माधुरी दीक्षित के बारे में, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का अंदाज तो बहुत निराला रहा है, लेकिन धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का जितना अंदाज निराला रहा है अपने हस्बैंड के साथ, जितना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती है, बीते 2 साल से लॉकडाउन के दौरान आपने देखा अपने बच्चों और अपने पति के साथ म्यूजिक की इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान बढ़ा। रुखसत करती नजर आई सिंगिंग की दुनिया की तरफ, और कैंडल लाइट को लेकर उन्होंने गाना जब सोलो गाने का फैसला लिया, हस्बैंड ने भी उनका सपोर्ट किया। गिटार बजाने के शौकीन माधुरी दीक्षित के हस्बैंड जो है पूरे लॉकडाउन में लोगों को हेल्थ को लेकर, कोविड में खुद को स्ट्रांग रखने को लेकर, स्लीप कितनी ज्यादा जरूरत है और किस तरह से जरूरत है इस बारे में बात करते हुए, हेल्थ को लेकर शॉर्ट इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर करते हुए, यूट्यूब पर अपनी वाइफी के साथ वीडियोस बनाते हुए, कुकिंग शुकिंग करते हुए, लॉकडाउन पर क्वारंटीन में भी जिस तरह उन्होंने काम किया काबिले तारीफ रहा। और सपोर्टिव उनके पिता अमेरिका में जो ज्यादातर रहे हैं, कभी भी अपनी बहू के खिलाफ नजर नहीं आए। बॉलीवुड में दोबारा वापसी करना माधुरी का, टीवी इंडस्ट्री में माधुरी का दोबारा वापस लौटना इतने सालों बाद, इससे भी एतराज माधुरी के ना तो फादर इन लॉ को रहा ना हस्बैंड को। तो इतने सपोर्टिव फैमिली गॉड ब्लेस माधुरी दीक्षित को मिली है, और हम दुआ करते हैं ये फैमिली ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करे। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिल्मों की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।